बहुत पुराने समय की बात है। दो ठग थे जो लोगों को धोखा देकर उन्हें ठगते और अपनी आजीविका चलाते। एक ठग का नाम भूषण और दूसरे का नाम सुजान था। दोनों ही ठग अपनी ठगी की कला में बहुत ही माहिर थे। पिछले कई वर्षों से वह एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और आज तक कभी पकड़े नहीं गए। वह अक्सर ही अपनी जगह बदलते रहते और नए नए लोगों को ठगते थे। एक दिन दोनों ठग एक नगर के बाहर पहुँचे और ठगी की योजना बनाने लगे। नगर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। दोनों ठग उसी जंगल वाले रास्ते पर पहुँचे। उनमें से एक ठग, जिसका नाम भूषण था, वह अंधा बनकर उस रास्ते पर बैठ गया और दूसरा ठग जंगल के अंदर छिप गया। रास्ते पर अंधा होने का नाटक करके बैठा हुआ भूषण भीख मांगने लगा। वह कह रहा था, भगवान के नाम पर मुझे कोई कुछ दे दो, भगवान के नाम पर मुझे कोई कुछ दे दो। आते जाते मुसाफिरों में से कुछ ने उसे पैसे भी दिए। जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो वह राहगीरों से कहने लगा कि अब कोई उसे बाजार ले जाए। बहुत से लोग उसे देखकर ऐसे ही निकल गए। कुछ देर बाद एक आदमी वहां से गुजरा जो दो गधों और एक बकरे को अपने साथ ले जा रहा था। वह आदमी अंधे की पुकार सुनकर रुक गया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जा सकता हूँ, पर मेरे साथ दो गधे और एक बकरा पहले से ही है, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ। अंधे ने कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम गधे को ले चलो और बकरे की रस्सी मुझे पकड़ा दो। फिर तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। वह आदमी इस बात पर राजी हो गया। वह लोग चल पड़े। अभी वे लोग कुछ ही दूर तक गए थे कि जंगल में छिपा हुआ दूसरा ठग पीछे से आया और उसने बकरे की रस्सी काटी और बकरे को भगा ले गया। अंधे बने हुए ठग ने बकरे के मालिक को पुकारा और कहा, अरे भाई जरा रुको, पहले मेरे हाथ की रस्सी बकरे को खींच रही थी, पर अब वह ढीली है, जरा देखो तो क्या हुआ। बकरे के मालिक ने पलट कर देखा तो बकरा गायब था। वह बोला, अरे मेरा बकरा कहाँ गया? अब मैं उसे ढूंढने जाऊंगा तो इन गधों का क्या करूं? अंधे ठग ने कहा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बकरे को ढूंढने नहीं जा सकता। हाँ, तुम मुझे गधे की रस्सी पकड़ा दो तो तुम बकरे को ढूंढने जा सकते हो। वह आदमी बोला, यह ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर उसने गधों की रस्सी अंधे बने हुए ठग को पकड़ा दी और खुद बकरे को ढूंढने के लिए चल पड़ा। जैसे ही बकरे का मालिक कुछ दूर गया होगा, वह अंधा ठग गधों को लेकर भाग गया। बाद में वह दोनों ठग मिले और उन्होंने गधे और बकरे को बेचकर जो रकम इकट्ठी की उसे आपस में आधा आधा बांट लिया। वे दोनों बहुत ही खुश थे कि उन्होंने बड़ी ही चतुराई से एक और आदमी को ठग लिया था। अब उन्होंने कुछ और दिन उसी नगर में रहने का मन बनाया और वहीं पर लोगों को ठगने की योजना बनाई। क्योंकि उस नगर के लोग सीधे साधे और भोले भाले हैं, इन्हें बड़ी ही आसानी से ठगा जा सकता है। कुछ दिनों बाद उन्हें खेतों में एक किसान हल जोतता हुआ दिखाई पड़ा। खेतों के आसपास कुछ पेड़ भी थे और नज़दीक ही एक पहाड़ी थी। एक ठग खेतों के नज़दीक वाले एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और दूसरा वहीं दूसरी तरफ के पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया।
पेड़ पर चढ़ा हुआ ठग जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे यह बड़े ही आश्चर्य की बात है, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। उसकी आवाज़ किसान के कानों तक पहुंची। किसान सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो इस आदमी ने देख लिया और चिल्ला रहा है। किसान अपने बैलों को रोककर इधर उधर देखने लगा कि आखिर वह आश्चर्य की बात क्या है। काफ़ी देर देखने के बाद भी उसे कोई आश्चर्य की बात दिखाई नहीं दी। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह उस पेड़ की तरफ चलने लगा जिस पर वह ठग बैठा हुआ चिल्ला रहा था। वह पेड़ खेत से कुछ कदमों की दूरी पर ही था। जब तक किसान उस पेड़ तक पहुंचता तब तक उसके पीछे दूसरी तरफ से छिपा हुआ ठग निकला और किसान का एक बैल खोलकर ले गया और वापस पेड़ों के झुंड में जाकर छिप गया। इधर किसान पेड़ पर चढ़े हुए ठग के पास पहुंचा और पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या आश्चर्य देख लिया तुमने जो इतना चिल्ला रहे हो? पेड़ पर बैठे हुए ठग ने कहा, यही कि तुम एक बैल से हल चला रहे थे, यह क्या किसी आश्चर्य से कम है? किसान बोला, पर मैं तो एक बैल से हल नहीं चला रहा, देखो ना, मैं तो 2 बैलों से हल चला रहा हूँ, वे रहे मेरे दोनों बैल। इतना कहकर उसने अपने बैलों की तरफ इशारा किया तो देखा कि वहाँ पर सचमुच एक ही बैल था। किसान बेचारा बहुत ही दुखी हुआ और मेरा बैल कहाँ है, मेरा बैल कहाँ है, कहता हुआ वह अपने बैल को ढूंढने चला गया। तो पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ ठग नीचे उतरा और उसका दूसरा बैल भी लेकर भाग गया। इस तरह से एक बार फिर दोनों ने मिलकर एक और आदमी को ठग लिया। इस बार अपना कमाया हुआ पैसा लेकर वे एक सराय में जाकर रुक गए। उन्होंने सोचा कि कल सुबह ही नगर छोड़ देंगे क्योंकि अब ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। उसी सराय में उनके साथ एक आदमी और भी रुका हुआ था। खाना खाकर वह दोनों उस आदमी से बातें करने लगे। बातों बातों में पता चला कि वह आदमी एक घोड़े के व्यापारी का नौकर है। उसका मालिक पूरे इलाके का सबसे बड़ा घोड़ों का व्यापारी है। उसने यह भी बताया कि उसके मालिक के पास सबसे बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े होते हैं जो बहुत ही ऊंची कीमतों पर बिकते हैं। और उस नौकर ने यह भी कहा कि वह अपने मालिक के काम से दूसरे नगर में जा रहा है। यह सुनकर दोनों ठगों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि चलो जाते जाते इस नगर में एक आखिरी ठगी और कर ली जाए। जब वह नौकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया तब ठगों ने घोड़ों के व्यापारी को ठगने की योजना बना ली। सुबह वे उस नौकर से मिले और उसके मालिक का पूरा पता ठिकाना मालूम कर लिया। उन्होंने कहा कि वह भी अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। इसके बाद वह नौकर दूसरे नगर की तरफ चला गया और वह दोनों ठग उसी नगर में घोड़ों के व्यापारी के पास जा पहुँचे। इस बार फिर से एक ठग अंधा बन गया। वह दोनों व्यापारी से मिले। एक ठग ने व्यापारी को बताया कि यह मेरा अंधा भाई है, हम लोग आपसे एक अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। व्यापारी ने उन्हें सबसे खास और बेहतर अरबी घोड़ा दिखाया। तब एक ठग ने कहा कि मैं घोड़ा खरीदने से पहले इस घोड़े की सवारी करके इसे परखना चाहता हूँ।
इसलिए मैं घोड़े को कुछ दूर तक दौड़ाना चाहता हूँ। जब तक मैं वापस लौटूंगा मेरा अंधा भाई आपके पास ही रहेगा। व्यापारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, परंतु ठगों की चाल यह थी कि घोड़े को ले जाने वाला ठग वापस लौटकर नहीं आएगा और बाद में अंधा बना हुआ ठग भी उन्हें चकमा देकर भाग जाएगा। अपनी योजना के अनुसार एक ठग घोड़े को परखने के लिए उस पर सवार होकर निकल गया। कुछ देर बीत गई परंतु वह घोड़ा लेकर वापस नहीं आया। तब अंधे बने हुए ठग ने कहा, बहुत देर हो गई परंतु मेरा भाई अभी तक लौटा नहीं। व्यापारी बोला, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, तुम्हारा भाई यहीं कहीं आसपास ही होगा। व्यापारी अंधे को अपने साथ लेकर चल पड़ा। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि पहले वाला ठग एक मैदान में जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर पर कई जगह पर चोटों के निशान थे। वह दर्द से कराह रहा था। असल में वह व्यापारी नहीं था, वह उस नगर का कोतवाल था जिसने उन ठगों को पकड़ने के लिए यह सारा खेल रचा था। तब कोतवाल ने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, क्यों बच्चू, जिस घोड़े को तुम साधारण घोड़ा समझकर चुरा रहे थे वह मेरा घोड़ा बादल है, जो मेरे सिवा किसी और को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता। इसलिए कुछ दूर तक आते ही उसने तुम्हें पीठ से गिरा दिया और दुलत्ती मार मार कर तुम्हारा कचुम्बर निकाल दिया। कोतवाल ने आगे कहा, जो आदमी नौकर बनकर तुम्हें सराय में मिला था वह भी हमारा ही सिपाही था। पिछले कई दिनों से तुम दोनों की शिकायतें हमें मिल रही थी, इसलिए मैंने यह सारी योजना बनाई थी। तुम दोनों को जाल में फंसाकर आखिरकार मैंने पकड़ ही लिया। अगले ही पल सैनिकों ने उन दोनों ठगों को पकड़ लिया और दोनों को कारावास भेज दिया। इस तरह से लोगों को ठगने वाले अब खुद ही जाल में फंसकर जेल में पहुंच चुके थे। उन्हें अपने किए हुए बुरे कर्मों की सजा मिल गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।